So exercise 8.2 question number 6. Smaller area enclosed by the circle x square plus y square equal to 4 and the line x plus y is equal to 2 is. So सर्कल है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4. तो इसे स्टैंडर्ड सर्कल से कंपेयर करें तो क्लियरली इसका जो सेंटर है वो 0,0 है और रेडियस जो है जो 4 का रूट हो जाएगा. सो रेडियस की वैल्यू हमारे पास है 2. सो अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा. सेंटर इसका ओरिजिन है, रेडियस 2 है, तो जो राइट कॉर्नर वाला पॉइंट है ये हो जाएगा 2,0 और वाई एक्सिस पे अगर पॉइंट देखें तो हो जाएगा 0,2. नेक्स्ट साथ में हमें लाइन दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. तो इस लाइन में अगर हम ये पॉइंट देखेंगे 2,0 तो ये 2,0 इसे सेटिस्फाई करता है. x की वैल्यू 2 रखें और y की 0 तो क्लियरली 2 ही आ गया. तो ये 2,0 पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है और 0,2 भी इस पे लाई करेगा. 0,2 भी इस पे लाई करता है, यानी दोनों पॉइंट्स इस पे लाई कर रहे हैं लाइन पे. तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमें ये लाइन मिल जाएगी. सो द स्मॉलर एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल एंड द लाइन. तो ये जो ऊपर वाला शेडेड रीजन जो मैंने बनाया है वो एरिया हमें निकालना है. सो क्लियरली ये एरिया इस सर्कल से बाउंड है, सर्कल और लाइन से बाउंडेड रीजन हमें निकालना है. तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं. एक तो हम लोग कर सकते हैं कि ये जो क्वार्टर है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है, उसमें से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर हम सिंपली इंटीग्रेट अगर करना चाहें. सो ये रिक्वायर्ड एरिया जो है, ये रिक्वायर्ड एरिया बनेगा इंटीग्रल y dx. हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप के साथ करना चाहते हैं तो इस तरीके का डायग्राम है, वर्टिकल स्ट्रिप हम लोग यूज़ करेंगे. सो जो इनिशियल कॉर्नर है उसका x कोऑर्डिनेट क्लियरली 0 है, ओरिजिन है, और जो राइट मोस्ट कॉर्नर है उसका x कोऑर्डिनेट है 2. तो इंटीग्रेशन हमें करना होगा 0 से 2. अब ये जो शेडेड रीजन है ये दो कर्व से बाउंडेड है, जिसमें ऊपर ये सर्कल वाला कर्व है और नीचे की तरफ ये लाइन वाला कर्व है. सो अपर कर्व जो है सर्कल है और लोअर कर्व लाइन है. लोअर कर्व लाइन है. सो अगर हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया बनेगा इंटीग्रल 0 to 2. तो y की जगह हमें पहले अपर कर्व का y लिखना होता है माइनस लोअर कर्व का. सो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx हो जाएगा. सो इंटीग्रल 0 to 2. सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू बन गई 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर. तो अपर कर्व के जगह आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर. लोअर कर्व लाइन है, लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2. तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस एक्स. सो माइनस ऑफ 2 माइनस एक्स होल dx. तो इसे अब हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर. इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं इंटीग्रल रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. ये बनता है x बाई 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए. सो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाता है. तो ये वैल्यू बनेगी, इसको इंटीग्रेट किया तो आ जाएगा x बाई 2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो a की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू को हम लोग 4 लिख सकते हैं. सो 4 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए यानी 2. तो ये पहले को इंटीग्रेट करने पे बन गया है. माइनस इसमें से 2 माइनस एक्स करना है, तो पहला बन गया, ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस एक्स. माइनस 2 का इंटीग्रेशन किया तो आ जाएगा माइनस 2x प्लस x का इंटीग्रेशन किया तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2. और इसमें लिमिट्स हैं 0 to 2. तो पहले अपर लिमिट 2 सब्सटीट्यूट करनी है, तो ये बन जाएगा 2 बाई 2
रूट ऑफ 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4/2, ये वैल्यू सिंपली 2 हो जाएगी, और साइन इनवर्स 2/2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर बाई 2। तो ये अपर लिमिट 2 रखने पे वैल्यू आ जाएगी माइनस, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये जो पहला टर्म है ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें x मल्टीप्लाइड है, दूसरा टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो प्लस 0 माइनस 2x वैल्यू भी 0 बन जाएगी और x स्क्वायर बाई 2 भी 0। तो 0 रखने पर सारे टर्म 0 हो गए हैं। अब जो पहला ब्रैकेट बचा है इसका पहला टर्म भी 0 है, 4 माइनस 2 स्क्वायर, तो 4 माइनस 4 0 होता है। नेक्स्ट ये बचेगा 2 साइन स्क्वायर 2/2, तो साइन स्क्वायर 2/2 यानी साइन इनवर्स 1 है, ये साइन इनवर्स 1 होता है π/2। नेक्स्ट अगला टर्म माइनस 2 इंटू 2, तो ये हो गया -4, प्लस नेक्स्ट टर्म है 2 स्क्वायर बाई 2, तो 4/2, ये वैल्यू हो गई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया पाई -4 प्लस 2, तो ये वैल्यू बन जाएगी -2। तो फाइनल आंसर आ गया पाई -2 स्क्वायर यूनिट्स। सो ये बन जाएगा ऑप्शन बी।